जी, क्या क्या नाम है आपका? इंद्रपाल नाम है। इंद्रपाल जी। हाँ जी। ये जो आपकी भैंस मरी है, हाँ जी। तो जहर देकर जो घटना हुई है, हाँ जी। हाँ जी। बताएंगे थोड़ा सा कितना क्या? ये भैंस जो जी 1 महीने के 20-20 में दोनों मर गई। अच्छा। और एक तो मरी 15 तारीख में इसकी मार्च की, और एक मरी अप्रैल में जाकर 23 तारीख में। जी है जी। तो ये जहर देने वाला जहर दे के गिर का चला गया, और भैंस 5-7 मिनट में ख़त्म हो गई। जी। है जी। हमने बहुत प्रयास करा, फिर जाकर वो मिल गया, पकड़ा गया, और उसको हमने थाने में दे दिया। थाने वालों ने हमें कोई जवाब या कोई उसकी रसीद वगैरह दे दी, ताकि हम कहीं कुछ दिखा सकें। जी। ना हमें ये दिया कि भाई ये किस धारा में बंद किया गया। और दरोगा जी ने कह रहे तुम क्या करोगे, इसका रसीद का तुम क्या करोगे बताओ। हमने जी अपना बैठ गए, और फिर हमने अभी अपील करी, देखो जैसे चलो हमारे गरीब आदमी हमारे पे कुछ रियायत करी जाए, कहीं से इनकी मदद करी जाए, और इन लोगों को पकड़ा जाए, इस गिरोह को। इन्होंने गिरोह को भी नहीं बताया, उस आदमी को धारा 100 संबंध में बतावे, बंद करके और आगे भेज दिया जेल, ये और उन्होंने जमानत कर दिया, ऐसा सुना जी। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, क्या मांग करें? इसमें सख्त से सख्त तो कार्रवाई होनी चाहिए जी, और उस गिरोह को पकड़ लेना चाहिए जो गिरोह ने हमारा नुकसान करा है, और हमारे लिए कुछ मुआवजा दे देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ जाए। हमारा यही रोजगार था, और कोई रोजगार भी नहीं है। ठीक। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इकबाल है जी। तो क्या घटना हुई थी? जी मेरी भैंस मारी थी, एक आदमी को मैंने पकड़ा था। पहले मैंने उसको देखा कि वो मेरी कैमरे में वीडियो में गिरता हुआ जहर आ रहा था जी। मैंने उसको अनगौर कर दिया। फिर जब मेरी उसने दूसरी भैंस मारी, तो मैंने अपने कैमरे चेक करवाए। जब कैमरे में देखा, तो मेरे कैमरे में जहर गिरता हुआ नजर आया। फिर मैंने उसे 15 दिन के बाद वो फिर मेरे घर के आगे को निकला जाता, मैंने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मैंने उससे पूछताछ की, भाई तूने भैंस क्यों मारी? उन्होंने कहा जी मैंने नहीं मारी, मैं तो फेरी वाला हूँ। तो देखा मैंने उसकी जेब पर हाथ मारा, तो उसकी जेब में से मुझे जहर की कोई पुड़िया मिली जी। उसके बाद फिर मैंने उसकी अपने घर पे उसे बिठा लिया। बिठाने के बाद फिर मैंने पुलिस बुलाई। पुलिस ने आकर उसे थाने में ले गए। थाने में पुलिस ने उससे पूछताछ की या नहीं की, ये इस चीज़ का मुझे नहीं पता। फिर पुलिस वाले मुझसे बोले भैया हमने उसकी गैर कार्रवाई कर दी है, आप बेचिंता रहिए, हम उसे जेल भेज रहे हैं। मैं बोला जी हमारा हर्जाना कौन देगा? उसने कहा जी हर्जाना तो देखो हम कह नहीं सकते। पर इसके बाद मैंने पुलिस से बहुत पूछताछ की। पुलिस ने कहा जी, मैंने उनसे पुलिस से कहा जी मुझे वो चाहिए उसकी कॉपी जो आपने उसके FIR लगा के भेजी। पुलिस वालों ने कही जी हम आपको दे देंगे जी। मैं दोबारा चौकी पहुंचा, मुझे कुछ नहीं दे पाए वे। फिर मैं चुप बैठ गया। फिर मैं मुरादनगर पहुंचा DCP के यहाँ, मैंने वहाँ एप्लीकेशन दी। वहाँ से एप्लीकेशन मेरी कादराबाद तहसील में आई। मैं वहाँ SSP के यहाँ पहुंचा, वहाँ भी उन्होंने मुझसे ये कहा जी हम तुम्हारी कार्रवाई कर रहे हैं। आज मैं SDM के यहाँ पहुँचना था, आज मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। अब 1:30-2 बजे मैं वहाँ जाऊँगा। भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारा मुआवजा हमारी भैंसों का मिलना चाहिए। जिस भाई की भैंस मरी है सबको पैसा मिलना चाहिए। कितनी भैंस मरी हैं? 10 भैंस मरी है जी हमारी, और 3 गायें हैं जी। 3 गायें? हाँ। 3 गाय 10 भैंस। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बबली उपाध्याय है। और जो ये भैंसें मरी हैं, मेरा सबसे ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि सब अपनी भैंसों का ध्यान रखें, बाहर ना बांधे, बाहर बांधे तो अपनी भैंसों का भरपूर ध्यान रखें, ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे कि कोई भी गोली बना के उसमें सेल पास भर के और आपकी भैंस को डाल जाए, क्योंकि नुकसान आपका ही होता है। इसकी भरपाई आप लोगों को ही करनी पड़ती है। ये गिरोह घूम रहा है।